अब बात कर लेते हैं कि कंपनी को जब हम लिस्ट कराने जाते हैं सेबी के पास तो उसका क्या क्या कंडीशन होता है उसके बारे में हम बात। जो पहला कंडीशन है वो कंपनी जो है उसका जो पेड अप कैपिटल है वो कम से कम 10 करोड़ का होना चाहिए। यानी वही कंपनी लिस्ट होगी जिसका पेड अप कैपिटल जो है वो कम से कम 10 शेयर का होना चाहिए, 10 करोड़ का होना चाहिए। ऑथराइज कैपिटल जो है वो कम से कम 25 करोड़ रुपए का होना चाहिए, तभी जाकर के वो कंपनी लिस्ट होगी। उसके बाद कंपनी एक्ट 2013 और सेबी एक्ट 1992 को फुलफिल करके शुरू से चल रही हो, क्योंकि कंपनी जब हमारा क्या होता है कि जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारा पहले ही ध्यान होता है कि इन फ्यूचर जाकर के हम अपने कंपनी के लिए अपने कंपनी का शेयर इशू करेंगे, शेयर लॉन्च करेंगे। तो उसी समय में हम सेबी का जो कंडीशन होता है उसको भी माइंड में रख करके चलना पड़ता है हमारे को, कि ताकि इन फ्यूचर जाकर के आगे हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो कंपनी अपने एक्ट जो कंपनी एक्ट 2013 है उसको फुलफिल करके पूरी रेगुलेटरी को कंप्लायंसेस को फुलफिल की हुई हो और इस एक्ट को यानी सेबी एक्ट को भी फुलफिल करके चल रही हो। उसके बाद कंपनी के पास कम से कम 3 साल का फाइलिंग रिकॉर्ड होना चाहिए और वो रिकॉर्ड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए कंटिन्यू 3 इयर्स कम से कम। कंपनी का जो एसेट्स है वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। एसेट्स में तो जैसे कि मान लीजिए कंपनी ने प्रॉपर्टी खरीदी, जमीन खरीदी, तो ये सारे के सारे जो है ये सकारात्मक एसेट्स है। तो उस टाइप का जो एसेट्स है वो कंपनी का होना चाहिए सकारात्मक वे में, यानी कंपनी का जो एसेट्स है। उसके बाद जब लिस्टिंग हम करने जाएंगे तो वहां पे हमें यह भी बताना पड़ेगा कि कंपनी ने क्या कोई पहले से फंड रेज की हुई है, कंपनी में कोई अलग से कोई इन्वेस्टर है क्या जिसको कंपनी ने अपने इक्विटी दी हुई हो, या कंपनी को ये शो करना पड़ेगा कि क्या वो किसी को डिवेंचर इशू की हुई है क्या जिसपे पैसा ली हुई हो, या कहीं किसी बैंक से लोन तो नहीं है, उसका विवरण जो है वो भी लिस्टिंग में देना पड़ेगा, ये कंडीशन है। उसके बाद जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास कम से कम 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस उस कंपनी में होना चाहिए। और उसके बाद क्या आता है, आठ नंबर पे कंपनी का जो प्रमोटर्स है उनके पास कम से कम प्री इशू जो शेयर कैपिटल है वो कम से कम 20% उनके पास होल्ड हो। तो ये सारे कंडीशंस जो है कंपनी को लिस्ट करने के लिए ये सारे कंडीशन जो है फुलफिल करना पड़ता है। साथ ही साथ और भी इसमें कंडीशंस आते हैं कि कंपनी के ऊपर कोई ऐसा केस तो नहीं चल रहा है जिसमें ये मेंशन किया हुआ हो कि कंपनियां डिफॉल्ट घोषित हो गई है या कंपनियां दिवालिया हो गई है, ऐसा कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा हो, या सेबी के पास सेबी के साइट पे कोई ऐसे कंप्लेन तो इस कंपनी के खिलाफ लिस्ट नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ध्यान में रखते हुए सारे कंडीशन को ध्यान में रखा जाता है अपने कंपनी को लिस्ट करने से पहले। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस फॉर लिस्टिंग। अब जब हम अपने कंपनी को लिस्ट करने के लिए लेकर के जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि कंडीशन क्या क्या होता है सेबी का लिस्ट करने के लिए। वो कंडीशन हमने देख लिया, जान लिया, समझ लिया क्या होता है। अब बात कर लेते हैं लिस्टिंग प्रोसेस की कि क्या प्रोसीजर है और ये लिस्टिंग कंपनी कब होगी। आईपीओ वगैरह लॉन्च, ऐसा नहीं कि आईपीओ मैंने पहले बता दिया तो आप लोग ये समझ लें कि पहले आईपीओ कंपनी अपना लेकर के आएगी मार्केट में, उसके बाद लिस्टिंग होने के लिए जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सारा काम है आईपीओ लाने से पहले का, ये सारा प्रोसेस है, सारा प्रोसीजर है। तो लिस्टिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है कि सबसे पहले कंपनी जो है अपना ऑल लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करेगी। यानी जैसे में
एमओए हो गया, एओए हो गया, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो गया, पैन कार्ड हो गया, जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, 10 नंबर हो गया। यानी जो भी कंपनी को रजिस्टर करते समय जो भी लीगल डॉक्यूमेंट मिला हुआ है वो सारा का सारा कंपनी डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेगी, डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी। उसके बाद अप्रूवल ऑफ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, यानी ये क्या है, ये एक ड्राफ्ट बनाएगी कंपनी जहां पे वो इस चीज के लिए एग्री करेगी कि हाँ जी हमने आपके सारे कंडीशंस को फुलफिल हम कर रहे हैं, हमने किया हुआ है, उसका एक ड्राफ्ट कंपनी बनाएगी और ये अप्रूवल लेना है किससे, एनएफसी से। उसका भी मैं प्रोसेस बताता हूं। अब साथ में ये डॉक्यूमेंट लगाएगी अपने कंपनी 3 साल के रिकॉर्ड का सपोर्ट में लगाएगी, रिकॉर्ड यानी जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, आईटीआर हो गया, यानी जो भी फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स है एक कंपनी में जो भी फाइल किया जाता है वो सारे डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करेगी, लगाएगी। उसके बाद एक एप्लीकेशन लेटर देगी लिस्टिंग करने के लिए और ये सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर एप्लीकेशन लेटर होगा। अब बात कर लेते हैं लिस्टिंग एप्लीकेशन प्री पोस्ट इशू डिटेल्स ऑफ द सिक्योरिटी। अब मान लीजिए कंपनी को यह भी डिटेल्स लगाना पड़ेगा कि अगर कंपनी कहीं पे अपना प्रॉपर्टी दूसरे किसी को कहीं मॉर्गेज में रखी हुई है, कहीं से पैसा ली हुई है या कोई डिवेंचर इशू करके कोई डेब्ट उसमें फंडिंग हुई है तो उसका जो डिटेल्स है वो भी इसमें अटैच करेंगे। उसके बाद है चेकलिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी अब जितना डॉक्यूमेंट कंपनी देगी एक लिस्ट बनाएगी, चेकलिस्ट बनाएगी जिसमें बोलेगी हाँ जी कंपनी का सर्टिफिकेट ओके है जी, बैलेंस शीट है जी, एमओए है जी, एओए है जी, वो एक चेकलिस्ट लेटर बनाएगी, यानी फॉर्मेट एक बनाएगी जिसमें चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट देगी। उसके बाद शेड्यूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ये भी बताएगी कि हम जो है अपना कितना आईपीओ लेकर के आएंगे और कब कब कितना किस शेड्यूल में कब कब कितना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी बताएगी। उसके बाद एक लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है वो भी साथ में अटैच करके ये लगाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट होता है प्रोसेस फॉर लिस्टिंग के लिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट जो है एक कंपनी को एनएससी पे लिस्ट करने के लिए, सेबी के पास लिस्टिंग करने के लिए सारी चीजों की आवश्यकता हमें पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि लिस्टिंग फीस क्या होती है, कितना अमाउंट पे कितना लगता है और सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या देना होता है हमें और वो किस किस मोड में हमें देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम कंपनी ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के सीधे पहुंच गए सेबी के पास, बोले कि हाँ जी हमें 20,000 करोड़ रुपए चाहिए, हमें दे दो जी। सेबी ने बोला कि ये डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, ये कंडीशन फुलफिल करते हो। हाँ कंपनी ने हमने बोल दिया हाँ जी करते हैं जी, तो लेके आओ और पैसा उठाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सेबी इतना ध्यान रखना सर कि अगर आप अपना आईपीओ जो मार्केट में लॉन्च करेंगे उसके बदले जो सेबी है वो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेगी। ऐसा नहीं है कि आपने लॉन्च कर दिया, मार्केट में पैसा उठा के अपना काम कर दिया, एक्सचेंज पे ट्रेड चल रहा है, ट्रेड हो रहा है, नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितना आप मार्केट से पैसा लेंगे उसके बदले आपको सेबी के पास अपना प्रॉपर्टी और कुछ कैश होता है उसको गिरवी रखना होता है, तब जाकर के आप मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। अब मैंने पहले बताया कि लोग इक्विटी शेयर क्यों अपना बेचते हैं। शेयर इसलिए बेचते हैं क्योंकि उनको पैसे की जरूरत पड़ती है और वो ये सोच करके बेचते हैं कि आगे चल के जब हमारी कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी हमारा जो शेयर है हम ही खरीद लेंगे सारा, इसलिए वो कंपनी बेचती है। तो ये लिस्टिंग प्रोसीजर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पहुंचते हैं कि फीस, लिस्टिंग फीस क्या क्या लगती है हमें और सिक्योरिटी डिपॉजिट किस मोड में जाता है, कितना जाता है, क्या जाता है। चलिए उस पॉइंट पे